हेलो एवरीवन। हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर। ये जो कि हमारा लेसन प्लान नंबर 11 है। इससे पहले मैंने और भी लेसन प्लान बनाए हैं, तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पर, और जो क्या उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं सारे लेसन प्लान। तो लेसन प्लान नंबर लिखने के बाद अब हमें सबसे पहले लिखनी होती है डेट, कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। ये डेट आपको वो लिखनी है जिस दिन आप स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जाते हैं, और जिस दिन आपने ये टॉपिक करवाया है वो डेट आपको लिखनी है कि आपने किस डेट को ये टॉपिक करवाया था। फिर आपको लिखना है नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, उसके बाद क्लास। तो हमारा जो टॉपिक है वो 5th क्लास के लिए है। उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, जो हमारा है इंग्लिश। उसके बाद हम लिखेंगे टॉपिक, जो हमारा है प्रोनाउन। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना खुद का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद ड्यूरेशन, जो हमारी होगी 30 मिनट। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, तो हमें पहले पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है। जैसे कि ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जनरल मटेरियल। जनरल मटेरियल के अंदर हम लिखेंगे कि चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, इन सब का टीचर यूज़ करता है। ये जनरल मटेरियल क्यों है, जो कि ऑलमोस्ट जो क्या है एक टीचर इनका तो यूज़ करता है ये क्लास के अंदर। फिर सेकंड आता है स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं जो आप अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाते हैं। अगर उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपने एक मॉडल का यूज़ किया है, आप एक चार्ट का यूज़ कर सकते हैं और आप एक पीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक स्पेसिफिक मटेरियल होगा जो आपने अलग से प्रिपेयर किया है। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले भी पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि एक टीचर स्टूडेंट को जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या फिर जो भी वो टॉपिक करवा रहा है, उसको करवाने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होगा, एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्या होगा, आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज। सेकंड है टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग। थर्ड है टू इम्प्रूव देयर वोकेबलरी। फोर्थ है टू प्रमोट क्लियर थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या होंगे, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, तो इस टॉपिक को एक जो टीचर है जब वो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो वो इस टॉपिक से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीख जाएंगे, वो क्या एक टीचर का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डिफाइन एंड क्लासीफाई प्रोनाउन। सेकंड, टू गिव देम प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउन। थर्ड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ प्रोनाउन इन सेंटेंस। अब आती है थर्ड, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। कोई भी टॉपिक जब आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट करनी होगी। तो इसके लिए आप दो कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में हम लिख देंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड में लिख देंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या लिखना है कि एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी है। तो यहाँ पर जो टीचर क्या करेगा, वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि फर्स्ट है व्हाट डू यू कॉल दीज वर्ड्स, कैट, डोर और टेबल। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी कि स्टूडेंट इसका रिप्लाई देंगे। स्टूडेंट ने आंसर दिया है दीज आर नाउन। सेकंड है व्हाट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। स्टूडेंट का जो क्या है कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये क्या एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, मतलब उन्हें नहीं पता है। अब आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। तो टीचर कहता है स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी अबाउट प्रोनाउन। फिर आती है प्रेजेंटेशन। अब जो कि आपका जो भी टॉपिक है अब उसको आप डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन बनानी होगी। तो यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाने हैं आपको। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड वर्क। जैसे कि मेन पॉइंट में आप सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1। यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी क्या होगी, टीचर विल प्रेजेंट सेंटेंस रिटन ऑन रोल अप बोर्ड
एंड आस्क क्वेश्चंस। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप लिख देंगे प्रोनाउन। अब आप रोलर बोर्ड पे कुछ सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट है सीता सिंग्स वेल। क्वेश्चन आप स्टूडेंट से पूछेंगे व्हाट इज नाउन इन दिस सेंटेंस, और स्टूडेंट आंसर करेंगे सीता इज नाउन। फिर सेकंड क्वेश्चन आप पूछेंगे शी इज़ फेमस फॉर हर डांस। ये आपका सेकंड सेंटेंस है। और अब आप पूछेंगे क्वेश्चन विच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सीता, और स्टूडेंट आंसर करेंगे शी। फिर आप जो कि एक्सप्लेनेशन देंगे सीता इज़ अ नाउन एंड शी इज़ अ प्रोनाउन। तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। उसके बाद आती है डेफिनेशन। यहाँ पर आप प्रोनाउन की डेफिनेशन बता देंगे। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, राइट इन नोटबुक। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप क्या लिख देंगे, प्रोनाउन की डेफिनेशन लिख देंगे। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, यहाँ पर लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप लिख देंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ पर आप प्रोनाउन के सारे टाइप्स बता देंगे। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पोसेसिव प्रोनाउन, थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इंडेफिनेट, फिफ्थ इंटरोगेटिव, सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, सेवन्थ रेसिप्रोकल, एट्थ रिलेटिव, और नाइन्थ है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ये सब जो कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। फिर आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पर टीचर बताता है कि आज हमने क्या पढ़ा है क्लास के अंदर। यहाँ पर एक टीचर एक बार फिर से सारा जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करता है, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, जिससे जो कि स्टूडेंट की एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। अब आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होती है कि अब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस करता है जो भी टॉपिक उसने क्लास में करवाया है। तो यहाँ पे टीचर पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ प्रोनाउन, सेकंड गिव सम एग्जांपल्स, थर्ड हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर। इससे क्या होता है, इससे टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इसी के लिए टीचर जो क्या रिकैप्चुलेशन करता है। उसके बाद आता है होमवर्क। अब हम जो क्या स्टूडेंट को होमवर्क देंगे, क्योंकि होमवर्क देना भी ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह से स्टूडेंट को होमवर्क दें और अपना लेसन प्लान बनाएं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।